हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इंसान अगर अपनी खुराक को बेहतर कर ले तो वो ना सिर्फ बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है बल्कि वो दवाइयों से भी हमेशा के लिए जान छुड़ा सकता है। तो 1970 में चाइना के सदर को कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाक हो गया, तो चाइना के सदर ने डॉक्टरों से इलाज करवाने से पहले ये दरियाफ्त किया कि ये कैंसर आखिर होता क्यों है। तो डॉक्टरों के इलाज से जब चाइना के सदर इतने मुतमईन नहीं हुए तो उन्होंने चाइना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी को इस बीमारी पर तहकीक करने और इसका कुदरती तरीका इलाज दरियाफ्त करने का टास्क सौंप दिया। तो इन तीनों इदारों ने 25 साल की तहकीक और मेहनत के बाद इस रिसर्च को एक किताबी शक्ल में अमेरिका से शाया किया, और इसको द चाइना स्टडी का नाम दिया गया। ये किताब 2005 में शाया हुई और नेशनल बेस्ट सेलर रही। इस किताब में द चाइना स्टडी के लोगों ने सबसे पहले दुनिया में मौजूद उन इलाकों को स्टडी किया जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं और सबसे लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें कश्मीर का एक इलाका हुंजा भी शामिल है। तो उन लोगों की लाइफस्टाइल को स्टडी करने के बाद द चाइना स्टडी के लोगों ने उन इलाकों को भी स्टडी किया जहाँ के लोग सबसे कम ज़िंदगी गुजारते हैं और सबसे जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहने वाले लोगों के खुराक और उनके लाइफस्टाइल को जब सबसे ज़्यादा बीमार रहने वाले लोगों के लिए तजवीज़ किया गया, तो साइंटिस्ट्स और डॉक्टरों ने हैरत अंगेज़ नताइज देखे कि वो लोग ना सिर्फ बीमारियों से छुटकारा हासिल करने लगे बल्कि वो दवाइयों से भी उनकी हमेशा के लिए जान छूट गई। तो हुंजा के लोग आखिर ऐसा क्या खाते हैं? वो लोग फ्रूट, सब्जियां और कुदरती मेवे खाते हैं और फैक्ट्रियों से प्रोसेस शुदा खुराक नहीं खाते, जिसकी वजह से वो बीमारियों से बचे रहते हैं और सबसे लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरह अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन को 2004 में जब उनका दिल का ऑपरेशन हुआ, 2010 में उनके फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ और 2012 में जब उनके दिल में दोबारा 2 स्टंट रखे गए, तो वो मरने के करीब जब पहुंच गए तो उनको डॉक्टरों ने आखिरी हरबे के तौर पर द चाइना स्टडी में तजवीज़ करदा खुराक के ऊपर लगा दिया। तो उस खुराक को थोड़ा अरसा फॉलो करने के बाद ना सिर्फ बिल क्लिंटन की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो गई बल्कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसके बाद बिल क्लिंटन ने अपनी तंजीम के तहत ये ज़िम्मा लिया कि वो जब तक ज़िंदा हैं वो अमेरिका के सारे स्कूलों में जाकर इस किताब को प्रमोट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कुदरती खुराक और कुदरती हाइजीन मेंटेन करने से आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं और आप कैसे दवाइयों से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये इतना ही सच है तो कुरान में इसका ज़िक्र तो ज़रूर होगा। तो सूरत अबस में आयत नंबर 24 तक 34 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी खुराक को देखे। हाँ, बेशक हमने आसमान से पानी को बरसाया, फिर ज़मीन को फाड़ कर इसमें से अंगूर, मेवे और सब्जियां और फ्रूट निकाले तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो खुराक, कुदरती खुराक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी खुराक और कुदरती चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम खुद भी सेहतमंद रहें और हम अपने माशरे को भी सेहतमंद रखें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।